बिहार में 3 हफ्ते से सड़क पर तनातनी। प्रशांत की सरकार से लड़ाई, लेकिन राहुल तेजस्वी की याद क्यों आई? बाईस केंद्रों पर फिर हो गया बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम, लेकिन अभी भी परीक्षा रद्द कराने की मांग पर संग्राम। पटना के 22 केंद्रों पर दोबारा आयोजित बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा फिर से हो गई है, लेकिन छात्र अभी भी अड़े हुए हैं। इसी को लेकर सैकड़ों छात्रों ने सड़क पर लाठी खाई, कड़कड़ाती सर्दी में ठंडे पानी के प्रहार को सहा, दर्द से कर्राते रहे, लेकिन अपनी मांग से पीछे नहीं हटे। अभी तक समाधान नहीं निकला, लेकिन सियासत खूब हो रही है। तो सब लोग जान रहे कौन है प्रोड्यूसर, कौन है डायरेक्टर और एक्टर को बैठाया गया है। इस मंच पर कोई दल का नेता नहीं है, जो बैठा है वो युवाओं के लिए बैठा है। आप बड़े नेता हैं, बड़ा काम करिए, काहे छात्र को बहकाने में लगे हुए हैं। बीपीएससी की पीटी परीक्षा 13 दिसंबर 2024 को आयोजित हुई थी। इस परीक्षा के दौरान पटना के बापू परीक्षा सेंटर में गड़बड़ी पाई गई, जिसके बाद इस सेंटर की परीक्षा को आयोग ने रद्द कर दिया। उसी वक्त आंदोलन की आग सुलगी, लेकिन छात्रों के इस आंदोलन में प्रशांत किशोर की एंट्री कब हुई, इसे कड़ी दर कड़ी समझिए। बीपीएससी की 17वीं प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर कुछ छात्र आंदोलन करने लगे। शुरुआत में छात्रों के आंदोलन में कोई बड़ा नेता शामिल नहीं था। 20 दिसंबर को बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने फोन पर छात्रों से बात की और आंदोलन को समर्थन दिया। कोशिश करेंगे कि आपकी बात को जो हम लोग जो है किसी भी कीमत पे जो है सरकार पे दबाव डलवा करके आपकी मांग को पूरा किया जाए। तेजस्वी ने फोन से ही आश्वासन दिया, लेकिन मंच पर नहीं गए। छात्र अकेले मैदान में डटे रहे। पुलिस ने हटाने की कोशिश की, लेकिन छात्र नहीं माने। फिर पुलिस ने 25 दिसंबर को छात्रों पर लाठीचार्ज कर दिया। प्रशांत किशोर का नाम 25 दिसंबर से पहले तक इस आंदोलन से नहीं जुड़ा था। न ही कोई और नेता छात्रों के मंच पर नेतृत्व करने पहुंचा था। सब दूर से आश्वासन दे रहे थे। 29 दिसंबर को आंदोलन में प्रशांत किशोर की एंट्री के बाद बवाल बढ़ गया है। अगर 1000-2000 बच्चे, 500 बच्चे बैठकर बात करना चाहते हैं, तो बच्चों के पास कोई सरकारी बंगले तो है नहीं, वो कहाँ बैठेंगे? इसलिए वो गांधी मैदान एक सार्वजनिक जगह है, वहां पर वो बैठे हुए हैं। प्रशांत किशोर के कहने पर छात्रों ने गांधी मैदान से मुख्यमंत्री आवास तक आक्रोश मार्च निकाला। पुलिस और प्रशासन की तरफ से प्रशांत किशोर को समझाने की कोशिश हुई, लेकिन वो नहीं माने। पुलिस का भी कहना है कि प्रशांत किशोर के कहने पर ही आंदोलन ने नया मोड़ लिया। आंदोलन स्थल पर पहुंचे प्रशांत किशोर ने प्रदर्शनकारियों को भरोसा दिलाया था कि अगर पुलिस एक्शन हुआ तो पहली लाठी उन पर ही चलेगी, लेकिन वो पहले ही निकल गए थे। मेरे वहां से हटने के बाद प्रशासन ने, पुलिस ने अपने कहे से अलग हटके उन छात्रों को इस जाड़े की ठंड में ठंडे पानी से पहले भिंगाया और फिर दौड़ा दौड़ा कर उनको लाठी से मारा। लाठीचार्ज से पहले छात्रों का साथ छोड़कर जाने पर प्रशांत किशोर की आलोचना हुई। किरकिरी होने के बाद प्रशांत किशोर ने गांधी मैदान में आमरण अनशन का ऐलान किया और अपनी वैनिटी वैन लेकर गांधी मैदान पहुंच गए। तो मैंने अपना मोरल ऑब्लिगेशन ये समझा कि मेरे कहने पर छात्र जमा हुए थे और मेरी अनुपस्थिति में छात्रों को मारा गया है, तो अब मेरी जिम्मेवारी है कि सबसे आगे बढ़कर मैं अपना जान जोखिम में डालूं, इसलिए मैं अनशन पर बैठा हूं। बीपीएससी पर मचे बवाल के बीच एक वैनिटी वैन की एंट्री ने खलबली मचा दी। ये वैनिटी वैन है जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर की, जो आंदोलनकारियों के समर्थन में आमरण अनशन पर हैं।
खूबसूरत सा लग्जरी वैनिटी वैन बाकायदा सिर्फ इसलिए रखा गया है बीते दिन से ताकि प्रशांत किशोर यहाँ फ्रेश हो सके आमरण अनशन के बाद, और इसी वैनिटी वैन की वजह से विवादों में ये आमरण अनशन उनका। सफेद रंग की इस वैनिटी वैन में पंजाब की नंबर प्लेट लगी हुई है। ये वैन अंदर और बाहर से ठीक वैसी ही है जैसी आप फिल्मों में देखा करते होंगे। बॉलीवुड के कई बड़े सितारे शूटिंग के दौरान ऐसी वैनिटी वैन का इस्तेमाल करते हैं। वैनिटी वैन की कीमत करीब 4 करोड़ रुपए, एक दिन का किराया 25 लाख रुपए। वैन में सोफा, बेड और एसी मौजूद, सोने, खाने और फ्रेश होने की सुविधा। दिलीप छाबड़िया ने किया है डिजाइन। सवाल इस लग्जरी वैन और इसकी शानदार सुख सुविधाओं का नहीं है। यहाँ सवाल तो सिर्फ इतना है कि सड़क पर उतरकर आंदोलन कर रहे छात्रों के बीच उनका रहनुमा होने का दावा करने वाले सियासी नेताओं के लिए ऐसी वैनिटी वैन क्यों जरूरी है। यही सवाल जब एबीपी न्यूज ने पीके से पूछा तो साहब गुस्से से लाल हो गए। आप बता दीजिए कि अगर यहाँ लोग बैठे हुए हैं तो कहीं वो शौच के लिए जाएंगे कि नहीं जाएंगे? किस वैनिटी वैन की बात कर रहे हो? आप मुझे वैनिटी वैन दिखा देंगे? क्यों दिखाएंगे? Who are you? Because I am a journalist who is asking a question from you, sir. Go and check the vanity van. Vanity box मैंने कोई I cannot check that. बिल्कुल you can go and check. I want you to come with me and Why should I? कि मैं कहाँ बाथरूम करना चाहता हूँ ये देखना चाहते हो? पीके गुस्से से लाल होते रहे और एबीपी न्यूज लगातार उनसे सवाल पूछता रहा। इस दौरान प्रशांत किशोर किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाए। कई बार आपे से बाहर हुए लेकिन सवालों की बारिश नहीं थमी तो दावा कर दिया कि वैनिटी वैन में सिर्फ वॉशरूम है और वैन का इस्तेमाल सिर्फ वही नहीं बल्कि छात्र भी करते हैं। पर एबीपी न्यूज की पड़ताल में सामने आई तस्वीरों का सच आप बखूबी समझ गए होंगे। छात्र आंदोलन के नाम पर एक व्यक्ति किस तरह से लग्जरी सुविधा प्राप्त करके छात्रों के आंदोलन को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। छात्र के भविष्य से खिलवाड़ ना करे, छात्र को पढ़ाई के लिए छोड़ दे, उनको राजनीति में ना घसीटे, यही हमारा उनसे आग्रह है। भले ही वैनिटी वैन पास में खड़ी थी लेकिन 2 जनवरी से लेकर अब तक कड़ाके की ठंड में भी छात्रों के बीच ही अनशन पर बैठे हुए हैं। रात में आंदोलनकारियों के बीच ही सोते हैं। लगातार अनशन से उनकी तबीयत खराब हो रही है, इसलिए 4 जनवरी को पीके का हेल्थ चेकअप करने डॉक्टर अविनाश कुमार गांधी मैदान पहुंचे। डॉक्टर ने बताया कि लगातार बैठना या सोना प्रशांत किशोर की सेहत के लिए हानिकारक है। डिहाइड्रेशन थोड़ा हो रहा है उनको। हम लोग ने एडवाइस दिया है कि थोड़ा पानी पिए, वो 2 से 3 लीटर एटलीस्ट वो पानी डेली ले। शुगर लेवल भी ठीक है अभी लेकिन लोअर साइड में है। 4 जनवरी को डॉक्टर से चेकअप कराने के बाद 5 जनवरी की सुबह मीडिया के सामने आए और युवा सत्याग्रह समिति नाम के एक नए संगठन का ऐलान किया। डॉक्टर कह रहे हैं ज्यादा बात मत कीजिए, आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, तो बात करने के लिए अभी ये समिति ये तय कर देंगे कि हर दिन कौन 4 या 5 साथी इनके बीच से पूरे आंदोलन के बारे में, पूरे प्रयास के बारे में आपको बताएगा। समिति आगे क्या तय करेगी इसको समझने से पहले जानना जरूरी है कि ये युवा सत्याग्रह समिति क्या है। संगठन बनाया है युवा सत्याग्रह समिति। अब ये पूरा अभियान जन सुराज का अभियान नहीं है, ये आरजेडी का अभियान नहीं है, ये कांग्रेस लेफ्ट का अभियान नहीं है, ये भाजपा जेडीयू का अभियान नहीं है, ये अभियान बिहार के युवाओं का है। प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कर दिया कि वो युवा सत्याग्रह समिति का नेतृत्व नहीं करेंगे। 51 सदस्यीय युवा सत्याग्रह समिति यहाँ से आगे बढ़ाएगी। इस अभियान में जो भी कुछ होगा वो इनके नेतृत्व में होगा। प्रशांत किशोर जैसे लोग इनकी सहायता के लिए, मदद के लिए अपनी पूरी ताकत से खड़े रहेंगे। तो सवाल ये है कि जब उन्हें नेतृत्व नहीं करना है, छात्रों को ही सब कुछ करना है, तो इस आंदोलन में उनका क्या काम? फिर प्रशांत किशोर ने राहुल और तेजस्वी को मंच पर आने का न्योता क्यों दिया? तो चाहे वो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी हो, राजद के नेता तेजस्वी यादव हो,
हमारी आपकी राजनीति चलती रहेगी, लेकिन इन छात्रों का आह्वान है, इनके साथ आइए। ये मंच आपका भी उतना ही है जितना इन बच्चों का है, जितना प्रशांत किशोर का है। 51 साथी खड़े रहेंगे, अनशन जारी रहेगा। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि वो बिहार के युवा नेता होने के नाते छात्रों के मंच पर बैठे हैं। अगर राहुल गांधी या तेजस्वी इस आंदोलन का नेतृत्व करेंगे तो वो चले जाएंगे। राजनीतिक विश्लेषक पीके के राहुल और तेजस्वी वाले दांव को अपने नजरिए से देखते हैं। प्रशांत किशोर राजनीति में अपनी पैर जमाने के लिए किसी भी विषय पर अनशन पे बैठ सकते हैं। ये अलग बात है कि छात्रों का विषय उन्होंने लपका है। अब एक सवाल ये निकल कर आता है कि क्या छात्र राजनीति के माध्यम से राजनीतिक जमीन पुख्ता की जा सकती है। बिहार ने ये उदाहरण सेट किया है। 1974-75 का आंदोलन लोगों को याद है। नीतीश, लालू, सुशील मोदी, बिहार के भी तमाम बड़े नेता इसी आंदोलन के उपज रहे हैं। छात्रों के आंदोलन में प्रशांत की एंट्री से ही इस बात की चर्चा हो रही थी कि वो भी अपनी राजनीति के लिए पुराने दांव को आजमाना चाहते हैं। छात्र आंदोलन को सीढ़ी बनाकर आगे बढ़ने की कोशिश के रूप में भी इसका विश्लेषण किया जा रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि तब के छात्र नेता जयप्रकाश नारायण के पास चल कर गए थे कि आप हमारा नेतृत्व कीजिए, और आज प्रशांत किशोर हों चाहे दूसरे दल के नेता हों, वो छात्रों के पास चलकर आ रहे हैं कि हम आपका नेतृत्व करना चाहते हैं। और इन तमाम चीजों से अलग आज की जो तारीख है, आज रविवार के दिन लगभग ये आंदोलन अब समाप्त होता हुआ दिख रहा है। प्रशांत किशोर के पास छात्रों की भीड़ न थी न है, उनके अपने कार्यकर्ता जमे हुए हैं। वहीं सियासी गलियों में कोई इसे स्टंट बता रहा है तो किसी को सियासी घुसपैठी नजर आ रहे हैं। पब्लिक फील्ड में आने की कोशिश है तो लोगों के बीच कुछ दिखाना है, ये हम कर रहे हैं, बस यही है। बाकी और न तो उनको बीपीएससी जो अभ्यर्थी हैं उनसे कुछ लेना देना है और न बाकी कोई समस्या से कोई उनको इंटरेस्ट है। प्रशांत किशोर दूसरों के लिए, अलग अलग पार्टी के लिए काम करते रहे। पहली बार कभी वो आंदोलन में रहे नहीं, लेकिन पहली बार वो छात्रों के आंदोलन में घुसपैठ कर गए और घुसपैठ करके उसमें नेता बनना चाहते हैं। अब प्रशांत किशोर को तुरंत वैनिटी वैन में बैठकर घर चले जाना चाहिए। वो अपनी राजनीति रोटी छात्रों के आंदोलन में उनको हाईजैक करके सेकना चाह रहे हैं। ये इतना वीवीआईपी इस तरह का अनशन तो लोगों ने देखा ही नहीं होगा, जो ये ड्रामा नाटक हो रहा है। सियासत चमकाने के लिए छात्रों के कंधे का सहारा लिया जा रहा है। इन सियासी आलोचनाओं और विश्लेषण के बीच प्रशांत किशोर ने फिर अपनी मांगे दोहराई हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ पर डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए। अगर छात्र चाहते हैं फिर से परीक्षा हो तो सरकार को कराना चाहिए। फिलहाल सरकार ने 22 केंद्रों पर दोबारा परीक्षा करा दी है, लेकिन छात्रों की मांगों पर अभी तक कोई बड़ा फैसला नहीं हुआ है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।